अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था हमारी जर्नी पहुंची थी अल्तत फोर्ट तक। और अल्तत फोर्ट हुंसा में जो दो मेजर फोर्ट्स हैं अल्तत और बल्तत, उसमें 900 साल पुराना फोर्ट। इसमें अब आजकल टूरिस्ट के लिए बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। प्लस फोर्ट इटसेल्फ एक हिस्ट्री है, बहुत ही पुराना कल्चर है। यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं तमाम तर इसको बहुत ही खूबसूरत बना दो। इसके बारे में तमाम तर डिटेल्स होंगी गाइडेड टूर में, जो हिस्ट्री बताते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब ना किया हो ब्लॉग को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के ब्लॉग पर। चलें अब चलते हैं अल्तत फोर्ट की तरफ। लास्ट ब्लॉग में जहां अल्तत फोर्ट तक पहुंचने का तमाम तर रास्ते के बारे में डिस्क्राइब किया था और डिफरेंट पार्किंग्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि बिल्कुल जहां फोर्ट में एंट्री का रास्ता है उसके सामने एक पार्किंग है, दैट्स द मोस्ट कन्वीनियंट। वहां से जब आप एंटर होते हैं फोर्ट की तरफ तो सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आती हैं बोर्ड के ऊपर कि क्या क्या करना है, कैसे आपको बिहेव करना है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि टूरिस्ट बहुत पूरे पाकिस्तान से आते हैं एंड दे शुड रिस्पेक्ट द लोकल कम्युनिटी और गंदगी नहीं फैलाए। तो ये चीज़ें रिमाइंड कराना है तो ज़रूरी है। यहाँ पे फोर्ट में एंटर होते साथ ही आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की दुकानें नज़र आती आती हैं, जो बेसिकली यहाँ पे आबादी है फोर्ट के अंदर। जो सिविलाइजेशन है जो यहाँ पे साल साल से क़याम पज़ीर थी, उन्होंने अब टूरिस्ट की एक्टिविटी देखते हुए और अ, एक लाइवलीहुड का बेहतर ज़रिया समझते हुए उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट किस्म की दुकानें खोल ली हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जिसमें आपको कपड़े वगैरह की दुकानें हो जाती हैं, लोकल जो अटायर होता है उसके मतलब दुकानें हो जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, डिफरेंट किस्म के खाने पीने की दुकानें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं इन अ ट्रेडिशनल वे, जो बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ा सा आप आगे जाएं तो राइट साइड पे एक बहुत बड़ा सा पानी का तालाब आता है और उसमें लोकल बच्चे नहाते रहते हैं, आपको अक्सर नहाते नजर आएंगे। हुंसा में पानी बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, यहाँ पे गदला सा पानी होता है जो ग्लेशियर्स वगैरह से ऊपर पहाड़ों से आता है या लोकल चश्मों से, तो स्टिल उसके अंदर गदला सा एक पानी होता है। जो मैंने यहाँ पे इवन होटल्स में रहा हूँ वहां पर भी देखा है, तो वो पानी उस तरह का होता है अक्सर, जिन्होंने फिल्टर्स वगैरह सच नहीं लगाए हुए। खैर थोड़ा सा आप आगे आए तो यहाँ पर आपको टिकट घर मिलता है, जिसमें आपको फोर्ट के अंदर एंट्री की टिकट दी जाती है, जिसमें आप आगे चलते जाएं टिकट लेने के बाद तो फिर आपको आगे एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल नजर आता है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म की कमरे भी बने हुए हैं, ग्लैम्प्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत किस्म की लोकेशन है। वहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं, रिहाइश अगर आप रहना चाहें तो वहाँ पे आप रह भी सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। फिर वहाँ पे आपको वेटिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर आप वेट करेंगे कुछ देर, उसके बाद फिर गाइड बुलाता है आपको और फिर वो आपको फोर्ट के अंदर लेके जाता है और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मज़ेदार शेयर बात करता है ये जो कि आगे चल के काफ़ी आपको देर से बताऊँ। मैं वीडियो बनाता आ रहा था। ये बन रही होगी लेकिन नहीं बन रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के मैं जो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल बना हुआ है, बहुत बड़ा, और उनके पास काफ़ी सारी स्पेस है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है, क्योंकि व्यू इनका बड़ा कमाल का है। सामने आपको कराक्रम हाईवे पे नज़र आ रही हो, कि नीचे पूरी वैली नज़र आ रही हो, तो वहाँ पे गए। उसके साथ ही लेफ्ट साइड पे अगर आप ऊपर चढ़ें तो वो वेटिंग एरिया है, जहाँ से आप फिर फोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन अक्सर अब बाद में वॉइस ओवर करके बतानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाई है उस वॉइस क्वालिटी उस तरह की नहीं है, माइक में कोई सेटिंग्स में प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दोबारा से शेयर करनी पड़ रही है। आई होप यू डोंट माइंड। प्लस अपना फीडबैक जो है ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वॉइस ओवर इस तरह से करना है जो है ये सही लगता है आपको या नहीं।
Enjoy. कई बार तो ऐसे था कि जैसे कोई जन्नत में आ जाए, जहाँ पे जिस एंगल पे मुड़ो तो आपको एक खूबसूरत बैकग्राउंड मिलता है, खूबसूरत सी बिल्डिंग मिलती है या खूबसूरत सा लॉन मिलता है, दरख्त मिलते हैं और व्यू मिलते हैं, तो वो तो बस वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बनाने में मशगूल थी। ऑल्दो मैं भी कर तो यही रहा हूँ यानी ये यहाँ पे आके आपको बस फील होता है कि यार किसी तरीके से ये सारा ही खूबसूरती, सारा जो व्यूज हैं, ये नज़ारे हैं, ये सारे आप किसी तरह से कैद कर लें और अपने साथ रख लें और ये एक्सपीरियंस, ये फीलिंग जो है ये हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर, तो वो चीज़ में मैं भी और आए हुए तमाम तर टूरिस्ट उसमें मसरूफ थे। अब यहाँ पे और स्कर्दू में, चित्राल में, इन एरियाज में एक चीज जो बहुत ज्यादा पाई जाती है वो ये कि आपको फलों के दरख्त मिलते हैं। आम रूटीन में बाहर सड़क के किनारे लगे हुए खुबानियों के बागात और खुबानियों के दरख्त हो गए या सेब के दरख्त हो गए या अखरोट के हो गए, बादाम के हो गए, अंगूर के हो गए, बेतहाशा फल यहाँ पर आपको डेकोरेटिव किस्म के प्लांट्स या ट्रीज वो बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर फलों के दरख्त मिलते हैं। ये यहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा उनको बताया गया है, उनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। और हम जैसे लोग जो बाहर टूरिस्ट आते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, जहाँ पर ज़्यादातर डेकोरेटिव किस्म के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, जो फल उनके ऊपर नहीं लगता लेकिन वो वैसे देखने को बहुत खूबसूरत होते हैं। तो जब यहाँ पर आके फलों को, ये दरख्तों को ऐसे बिल्कुल रोड साइड पे देखते हैं तो वो बड़ी ही खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। तो आई विश कि ये कल्चर हमारा शहरों में भी आए और वहाँ पर भी इसी तरह से दरख्त फलों के हमें वाफिर मिकदार में नजर आए इधर उधर, वो मजा ही आ जाए। अब गाइड हमारा आ गया था वेटिंग एरिया में, तमाम तर लोग जो वेट कर रहे थे उनको उसने बुलाया और हम चल पड़े ऊपर फोर्ट की तरफ। और फोर्ट की मेन बिल्डिंग, वहां पर उसने जाके बाहर पहले खड़े होकर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था अबाउट द अल्तेद फोर्ट, बलतेद फोर्ट और जो सारी सिविलाइजेशन ये यहाँ पे मौजूद है उसके बारे में। और उसके बाद फिर हमें अंदर लेके जाना था और तमाम डिफरेंट जो रूम्स हैं, डिफरेंट हिस्ट्री है इसकी पूरे फोर्ट की, वो बतानी थी। तो वो मैं आपसे तमाम तर शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि एक्चुअली जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या है। यहाँ पे मैं आगा खान फाउंडेशन को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से इस फोर्ट को और बाकी फोर्ट्स जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं उनको रेस्टोर किया, उनको मेंटेन किया। ये कि एक और ऑब्जर्वेशन मेरी है जिसके बारे में मैंने ज़्यादा वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन ये कि लोगों में कुछ थोड़ा बहुत तासुब जो है ना मुझे नज़र आया, जो ये गाइड की बातों में भी जो ताने जिस तरह मार रहे हैं कि यार ये लोग आते हैं दूसरे इलाकों से पाकिस्तान के और वो यहाँ पर आके गन मचाते हैं या फिर वो बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये इक्का दुक्का लोग कोई करते होंगे। जो जहाँ पे हजारों लाखों टूरिस्ट आते हैं उनमें से कोई इक्का दुक्का अगर इस किस्म के लोग आ जाएं तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसा, लेकिन स्टिल उसकी वजह से आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अगर आप एक ही दायरे में वो डाल दें तो वो अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपनी थॉट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको भी ऐसा फील और हुआ ये है या नहीं। आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वाल्टेज फोर्ट, जिसकी ज़बानी तौर पे 900 साल, लेकिन इसकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग या वुडन कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से 1100 साल वाला फोर्ट है। बल्कि फोर्ट जिसकी ज़बानी तारीख के हिसाब से 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से वो 800 साल। खिलते दो तिब्बतन वर्ड से जिसके माने इस तरफ अप एंड डाउन। हिलते बनते बनते इस गांव का नाम अल्तित है, मिलते बनते बनते उस गांव का नाम बल्तित, जिसे आजकल करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर से एक शहजादी जिसका नाम शी खतून था ब्याह करके थ्रो द हिस पर ग्लेशियर। इस साइड पे दो पहाड़ों के बीच में हिस पर वैली भी है। इस पर ग्लेशियर फैमिली के अंदर लाया तो उन्होंने देखा न कोई फोर्ट, न कैसल, न विला, कोई शाही फैमिली। शहजादी ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर
जिस छोटी रियासत के अंदर मेरे ब्याह करवाया है, जहाँ गुर्बत के सिवा कुछ नहीं, तो उनका अब्दुल ने पैगाम भेजा कि बेशक वो गरीब रियासत और छोटी सी रियासत जरूर है, लेकिन मैंने आपकी ब्याह एक शाही खानदान के अंदर करवाया है। जो आपके साथ बाहर भी भेजा है वो मुख्तलिफ ट्रेड के लोग हैं, सच एज कारपेंटर, मैसन। वो यहाँ पे कई अरसे तक रहे, शासन के लिए जैसे गिफ्ट, जैसे जहेज में ये मकान बनाया गया। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी जरूरत के देख इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे, लास्ट में अपनी तो 400 साल की कहानी, दो भाइयों की इक़्तिदार की जंग। शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े भाई को मिलना था, छोटा भी चाह रहा था रियासत का निजाम अपने हाथ में ले ले। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को, जिसका नाम जमाल था, पहले कमरे में पिलर नुमा है उसे जिंदा गाड़ दिया और उसका नाम जमाल जी। अब हम अंदर चलते हैं। ये फोर्ट का पहला पोर्शन, और ये जो छोटी खिड़कियां हम दोस्त है, दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया के इस तरफ रियासत हुंजा। ये दो छोटी रियासतें 1973-74 तक बाकी थे। उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भट्टू पावर में, तो इन दो स्टेट्स को भी सेंट्रलाइज किया था फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। ये वो खड़ी खबर है जो बड़े भाई ने इक़्तिदार की जंग, शाही दस्तूर के मुताबिक किंगशिप बड़े को, और छोटा बेचारा था रियासत का निजाम अपने हाथ में ले ले, तो बड़े को गुस्सा आके फिर अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया और उसका नाम जमाल था। ये वाइन पोर्ट, वाइन सेलर उस जमाने में बनाते थे, पीते थे, स्टोर करते थे ताकि विंटर में उनकी बॉडी वार्म अप रहे, और वो छोटा सा डेंजन जेल ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स अदा न करे। उस जमाने में टैक्स गोट, शीप या मीट हुआ करता था, न देने की सूरत में उनको रख के दरवाजा बंद करते थे। रेस्टोरेशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, शिगर, हपुलो, बल्तित, तर्कित फोर्ट, ये आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, जिनका मेन ऑफिस जिनीवा स्विट्जरलैंड में, पाकिस्तान के हवाले से आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान, तमाम फोर्ट्स का लाहौर वॉल सिटी के अंदर विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, यही सेम इदारा वहाँ की रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं जी। आप लोगों ने खराब कर दिया, हम आके काम ठीक कर रहे हैं जी। आ जाइए इधर आ गए बात वाले, आओ भाई बात वाले। चलो चलो आइए बचाना भाई। चलो बैठ भी सकते हैं। तो in addition to downside history, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8 प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये तमाम छोटी छोटी रियासतें 1948 के बाद पाकिस्तान के साथ अपने आप को इल्हाक कर लिया। 2 रियासतें दरिया के उस तरफ नगर और ये हुंजा, और ये दोनों जन्म भाइयों के नाम, एक का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम गिलगित। दोनों भाइयों की बचपन से यह ख्वाहिश की वो रियासत हुंजा उनको मिले। यह रकाबत बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट्स की शक्ल में, एक को रियासत हुंजा, दूसरे को रियासत नगर। यहाँ का नवाब इस स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, समटाइम इश्यूज आते थे, जिसका यहाँ पे जमा होते थे। लास्ट में खाना, उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोच कहते हैं, मेटाप मार्केट स्टोर। चाइना के साथ रियासत हुंजा के ताल्लुकात सेंचुरीज ओल्ड है। यहाँ की छोटी रियासत एक जमाने में चाइना को खाज के तौर पे, टैक्स के तौर पे कुछ तोला सोना देते थे।
देने का मतलब यही था, कभी हम पे मुश्किल आ जाए आप हमारी प्रोटेक्शन करें। और जैसे ब्रिटिश आए 1891 में इन दो छोटी रियासतों पर कब्जा कर लिया था। कब्जा का मेन मकसद उस जमाने का ग्रेट गेम कि रशिया पानी की तरफ और चाइनीज आगे बढ़ने से उनको खतरा था यूरोप तक फैलेंगे। तो हुंजा उनके लिए ऐसी जगह थी जहां पे दोनों पे कंट्रोल हासिल करने के बाद उनको पीछे धकेलने के लिए आसानी। और जैसे ब्रिटिश आए फिर रियासत हुंजा की लिंकेज कश्मीर के साथ थ्रू द सिल्क रूट इंतहाई लंबा पड़ता था। यहाँ से शॉर्टकट 14 डेज ट्रैक के बाद शिगर, खपुलो, खरमन, दराज, करगिल कश्मीर जाया करते थे, आया करते थे। इस तरह से बर्तन भी मजहब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म का असरात रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस नहीं रहे। जैसा आप इस्लामाबाद से आते हैं तो टेक्सेला, स्वात साइड से आएंगे तो स्वात तो था ही था उनका, स्वात मेंगोरा से होते हुए जहाँ पे आजकल चाइनीज काम कर रहे हैं, क्यामर बाशाडेम, नीचे रोक्स के ऊपर बुदादाओ के इंस्क्रिप्शन, चिलास वहां पे, गिलगित कारगानाला के अंदर। गिलगित से अगर आप चित्राल की तरफ रुख करते हैं तो दो खूबसूरत गांव हेंजल डिक वहां पे भी हुंजा आते हैं। तो ऑन द वे टू अताबाद नीचे रोक्स के ऊपर 2500 साल पुरानी इंस्क्रिप्शन है। ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के असर को। इनके ऊपर पाकिस्तान के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एहसान दानी ने किताबें भी लिखी हैं उर्दू इंग्लिश में। फिर एक ऐसा दौर आया कि हिंदुआना रस्में भी यहाँ पर आई, शिवलिंग दूध डाल के बटर मल के कोई भी काम का आगाज। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान ईरान से एक बड़ी बुजुर्गन फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में अपना किरदार अदा किया। दरवाजे क्यों छोटे, इनके 3 रीजन, 1 डिफेंस के आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे, पांव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ट्रेडिशनली फायरप्लेस सेंटर ऑफ द हाउस ताकि अंदर वार्म अप रहे। हर यही कि आप चुप का आए, एहतराम मनाए। आ जाए तो ये शादी का कमरा हुआ करता था एर्ली डेज में। लेकिन हम जो सकाफी त्योहार मनाते हैं उन त्योहारों को तकसीम करते हैं। शॉपिंग का बीजबोने का त्योहार हम ऑर्किड से 22 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल ऑर्किड से तो 22 फरवरी को उस जमाने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे आवाम नाच गाना करते हुए इंटरेस्ट है। इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज मोहन पहन के फिर यहाँ वो शामिल होते थे बुजुर्गों के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ ट्यून्स बजाए जाते थे जिन पे वो डांस करने के बाद नीचे जाकर घोड़ों पर सवार होके एक खेत में जाकर अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब के हाथ से एज अ ब्लेसिंग थ्रो दैट्स कॉल्ड वो फॉल। वही फेस्टिविटी, वही त्योहार हम आज से नहीं 1365 से सन 2000 के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे फोर्ट बनी उसका आगाज यहाँ से, फायरप्लेस, थ्रोइंग गार्बेज डाउन द रिवर, स्लीपिंग एरिया, स्टोरेज और ये सन डायल है उस जमाने की घड़ी जो सन के रिफ्लेक्शन से ये शेडो आ जाए, शेडो जैसे मूव करे। उस जमाने में दादी अम्मा खवातीन से काम लेने के लिए कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में, ये सारा निजाम पौधा शेडो होता था। दिन के एक्टिविटीज का काम जो है वो उस जमाने की दादी अम्मा बहुत तगड़ी थी तो ये काम लेती थी। इस जमाने की दादी अम्मा बहुत चलो वो पता नहीं आगे कहीं और चला जाएगा। आजा बेटा ऊपर से एक बार आजा, वो अंदर ही अंदर गायब हो जाएगा गाइड।
एक चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो ये कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं। जो गाइड लोगों को लेके आए होते हैं वो उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हिस्ट्री बता रहे होते हैं। तो वो अंदर ही अंदर कमरों से मूव करते हैं, तो ज़्यादा अपने फासला नहीं रखना, क्योंकि कई लोग वहाँ पे मैंने देखा और कई दफ़ा हम भी पीछे रह गए और गाइड आगे निकल गया और फिर हम उनको काफ़ी ढूंढते ढूंढते पहुँचे उन तक। तो इसलिए आपने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, या ये नहीं करना कि आप पीछे वीडियो बनाते रहें और आगे गाइड आपका कहीं और पहुंच जाए और फिर आपको वो मिले ना। क्योंकि गाइड फिर जो बताता है हिस्ट्री, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको बेहतर मिल जाती है, बजाय इसके कि आप बस वापस वहाँ पे आगे पीछे जाएं और पिक्चर्स बना के तो वापस आ जाए। और सही ये खत्म है यहाँ पे। वो जारी नहीं एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखी और कैलाश में भी एक जो काफ़ी देखने में मिली, वो ये थी कि वहाँ पे लोगों ने पिक्चर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त खींच के अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ था। पुरानी पिक्चर्स, पुराने लोगों की तस्वीरें, सिविलाइजेशन की तस्वीरें, वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। डिफरेंट कमरों के अंदर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से तरीके से लाइटिंग करके, फ्रेम्स लगा के वो पिक्चर्स प्रिजर्व की हुई हैं, जिसे देख के आपको पता चलता है कि आज से कई साल पहले लोग यहाँ पे किस तरीके से रहते थे, क्या उस वक़्त ये अल्तित फोर्ट कैसा था, ये सब तमाम तर मालूमात आपको वो पिक्चर्स देख के मिल जाती हैं। सेम वे कैलाश में भी, वहाँ पे भी इस तरह से देखने को पाया गया था कि वहाँ पे भी जो म्यूज़ियम सा बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने पिक्चर्स वगैरह लगा के बताया हुआ है कि कैलाश की जो सिविलाइजेशन है प्रीवियसली, आज से दहाइयों पहले वो कैसे रहा करते थे, और वो सारी की सारी पिक्चर्स उन्होंने उधर टूरिस्ट के लिए लगाई हुई हैं। यहाँ ऊपर से गाँव का पूरे व्यू बड़ा खूबसूरत था। आप जब यहाँ से कमरों से ज़रा बाहर निकलते हैं, गैलरी में आते हैं, तो सामने आपके पूरा गाँव होता है। और गाँव में सीज़न जब होता है खुबानी का, तो आपको बड़ी खुबानियाँ इन्होंने छत के ऊपर रख के सुखाने के लिए रखी होती हैं। तो मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब कभी मैं आया था, तो फिर उस वक़्त ये खुबानियाँ, उनका सीज़न था, और वो खुबानियाँ लोगों ने छत के ऊपर डाली होती हैं सूखने के लिए, ताकि फिर वो ड्राई करके उसको फिर वो सेल करते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे, क्योंकि खुबानी यहाँ पे वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो वो आपको घर घर में नज़र आती है। ये तो सही। ये देखो, इसके बारे में कहते हैं कि ये पत्थर जो है ना, जो किसी को सजा देनी होती थी ना, वो यहाँ से तो कहते थे कि छलांग मारी, इधर अगर टिक गया तो ठीक है, अदरवाइज नीचे। इधर से आ जाओ पीछे। आपके साथ तो कोई नहीं आया पीछे, वो शायद कहीं और है। अच्छा, वो बड़ी बाइक और बस जुड़ी है बस। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो शायद
अच्छा वो इकबाल भी आया था मनाली की हाँ 750 शायद वो आया हाँ उसके पास यही वाली बाइक है। हाँ फिर अब गाइड के साथ हमारा टूर तो हो गया था खत्म, और वैसे अब थोड़ा बहुत जो रह गया था फोर्ट का और इसके जो व्यूज थे वो हम पूरे कर रहे थे, देख रहे थे। और उसके बाद फिर हमने वापस निकलना था, यहाँ से निकल के जाना था पार्किंग की तरफ जहाँ पे बाइक हमारा खड़ा हुआ है, और वहां से फिर हमने जाना था टूवर्ड्स बलतेत फोर्ट। ऑल्दो टाइम काफी कम रह गया था क्योंकि 6 बजे तक का हमें बताया गया है कि 6 बजे तक आप इंटर हो सकते हैं फोर्ट के अंदर। तो तकरीबन 5 बजे के कुछ मिनट हो चुके थे, तो बस भागम भाग कोशिश थी कि यार अब यहाँ से निकलें और पहुंचें सीधा फोर्ट की तरफ, बलतेत फोर्ट की तरफ, और उसको भी देख लें। तो उससे ये है कि आज का दिन हमारा सही प्रोडक्टिवली यूज हो जाएगा। ऑल्दो इस तरह से भागम भाग चीजों को देखने का मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल क्योंकि बहुत सारी जगह देखनी है, टाइम और दिन भी कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उसमें फिर ये है कोशिश यही होती है कि यार चलो मैक्सिमम जितना देखा जा सके वो देख लें। बाकी ये है कि क्योंकि हमने अभी आगे जाना था, फिर आगे जाके हमने यहीं से था, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं थी कि वापसी पे भी जो जगह रह जाए तो उसको दोबारा से कवर करने की अपॉर्चुनिटी रहती है, तो वो भी हो ही जानी थी। अच्छा जी, अब यहाँ से बलतेत फोर्ट की तमाम तर डिटेल्स आप लोगों से शेयर करनी है। अब जाते हैं टूवर्ड्स बलतेत फोर्ट, वो भी करीबी है। बैठो बैठो। सबसे बेस्ट है कि आप अगर गूगल मैप्स को यूज़ करना जानते हैं तो फिर आप गूगल मैप्स लगा लें और उसमें डायरेक्शंस आपको पता चलती जाएंगी और आप आसानी बलतेत फोर्ट की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज आपको इतना ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं और आबादी भी बहुत है, जगह जगह पे आपको लोग मिल जाते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं टूवर्ड्स दैट। बहरहाल जब करीमाबाद से आप ऊपर आते हैं तो पहले एक चौक जो आता है वहाँ से लेफ्ट साइड पे आपने मुड़ना है, तो फिर आप ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ेंगे और वो रास्ता जाएगा टूवर्ड्स बलतेत फोर्ट। और रास्ते में सरीना का होटल भी आता है और वहां से भी आपने स्ट्रेट ऊपर की तरफ आते जाना है। रोड कुछ कुछ जगहों पे टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में काफी बर्फ पड़ जाती है, बिल्कुल ये बर्फ से कवर्ड होता है, तो शायद उस वजह से भी रोड उस तरह से प्रॉपर यहाँ पे ठहरता नहीं है, तो इसलिए शायद ये रोड यहाँ पे कच्चा पक्का था। अदरवाइज बाकी जब ऊपर पहुंचे तो वहां पे पहुंच के उसने कहा कि ये जो फोर्ट है वो 5:40 तक टिकटें देते हैं, 5:40 के बाद आपको एंट्री नहीं देते। वो जो हमें बताया गया था इनिशियली कि 6 बजे तक टाइमिंग होती है, तो वो बहरहाल सही नहीं था। 5:40 पे लास्ट आपको टिकट दिया जाता है, उसके बाद फिर फोर्ट की एंट्री को रोक दिया जाता है। अपनी तरफ से तो कोशिश की काफी तेजी से करके किसी तरीके से पहुंच जाए, बट वी वर लेट बाय अ फ्यू मिनट्स, जिसकी वजह से फिर हम एंटर नहीं हो सके बलतेत फोर्ट में। फिर यही प्लान बना कि नेक्स्ट वापसी पे इसको दोबारा से विजिट कर लेंगे। अभी फिल वक्त जो है ना आगे निकलते हैं और जाते हैं टूवर्ड्स अताबाद झील, जहां पर नाइट स्टे करेंगे, कैंप करेंगे और उसके बाद फिर अपना सफर आगे जारी रखेंगे और वापसी पे फिर बलतेत फोर्ट को करेंगे। अब ये वो सरीना का होटल आ गया था जिसके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था, लेफ्ट साइड पे। और यहाँ से ऊपर जो रोड चढ़ रही है उसके ऊपर हमने जाना है और कुछ तकरीबन 2 से 3 मिनट का फासला होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि बाजू का रश भी ज्यादा होता है, तो अगर आपको ज्यादा टाइम लग जाए तो दैट डजंट मीन कि मैंने आपको कम टाइम बताया। बहरहाल अगर तो ट्रैफिक ना हो और आप चलते जाए तो 2 से 3 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। एक चौक सा आएगा जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी बैठे होते हैं, वहां से आपने राइट टर्न लेना है, जो रोड ऊपर को जा रही है वो आपको फोर्ट की तरफ ले जाएगी। मैं जितनी बार भी आया हूँ यहाँ से ऊपर बाइक जाता है, पार्किंग पे से। अभी 6 बजे का टाइम था ना, अभी 6 नहीं बजे।
देखो यहाँ से टिकट किधर से लेना, जल्दी से ले लो। सलामकुम यार, भैया टिकट किधर से लेना है? टिकट कहाँ से मिलेगा? सही। चले जी, यहाँ पे इसके लिए तो हो गए लेट। और बल्कि फोर्ट की टाइमिंग 6 बजे की कह रहे थे, जो वो कहते हैं कि हम 5:40 से बंद कर देते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी मिसगाइड किया लोगों ने। तो 5:40 से पहले, 5:30 से पहले आप लोग यहाँ पे आ जाएं, अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना होता तो, वरना मसला